कि मेरा पैगाम है मिल्लत के सारे नौजवानों से, लगाकर जान की बाजी रोक दो जहरीली हवाओं को, उठो उठकर बदल दो जहर की खूनी फिजाओं को, बता दो हाँ बता दो वक्त के फरमा रवाओं को। हमें अपने नबी से है मोहब्बत भी अकीदत भी, कलामुल्लाह भी पेशे नज़र है और सुन्नत भी। लहू गरमा गया है सीने में जागी है हमीयत भी, लहू गरमा गया है सीने में जागी है हमीयत भी। करेंगे दीन अहमद की हिफाजत भी इशाअत भी, और खुदा शाहिद है किसी से भी नहीं है दुश्मनी हमको, मगर मजहब से प्यारी तो नहीं है जिंदगी हमको। अगर मजहब पे आचाई तो हम शमशीर बुर्रा हैं, बरहना तीग है तलवार है यानी मुसलमान हैं, बरहना तीग है तलवार है यानी मुसलमान हैं। हम अपने खून के छींटों से ये ऐलान करते हैं कि दीन मुस्तफ़ा पे जान भी कुर्बान करते हैं। और कहो डंके की चोट मुसलमान, हमारा दीन सच्चा है, इसी पर हमको जीना है, इसी पर हमको मरना है। माशाअल्लाह उलमा इकराम के झुरमुट ने इस महफिल में चार चांद लगा दिए। जनाब कासिम सैयाद साहब तशरीफ ला चुके हैं, और भी उलमा इकराम जिनका मैं नाम नहीं जानता, जो जर्रा जहाँ है वहीं आफताब है। अब आइए, मेरा सफ़र यहीं तक था, अब मैं अपने सफ़र के आखिरी कड़ी में उलमा इकराम को देखते हुए चंद अशार पेश करके मैं अपनी जगह ले लूँगा, और माइक जनाब कासिम सैयाद साहब के हवाले, और ये कह के दूंगा कि संभलता नहीं है हमारे संभाले, आपका ये जलसा आपके हवाले। सुभान अल्लाह कि मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, उलमा इकराम यहाँ तशरीफ लाए हैं, ये अल्लाह पाक का करम है कि मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई। कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बां, मुखातब है बंदे से परवरदिगार। तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार, तू मेरा जो फ़न तू ही फ़न का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शाम ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात, कि हुरो मलाइक को जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूक़ात। मेरी अज़मतों का हवाला है तू ही रोशनी है उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या न किया। ये दुनिया जहाँ बज़ में आ रहा, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयाँ, फलक का तुझे शामियाना दिया, ज़मीं पर तुझे आबोदाना दिया। मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा और ये शमशो कमर, ये मौजे रवा ये किनारा भंवर, ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पर सितारे चमकते हुए। ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप। दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई दे करके बाजू दिया। बहन दी तुझे और शरीके सफ़र, ये रिश्ते ये नाते घराने ये घर, के औलाद भी दी दिए वालिदैन। अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्ल ज़हानत शऊर नज़र, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, और उस पर किताब हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी। गरज कर सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। अजीज़म मोहम्मद मुंतज़िर माइक पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं असल मौजू पर कुछ अर्ज़ करूं, इससे पहले एक वाक़या तवज्जो से सुन ले। काफ़ी दिनों पहले की बात है, शहर गुफ़ा में एक ईमानदार कुली रहता था। वो अपने घोड़े के ज़रिए मुनासिब इज़्ज़त पर लोगों का सामान ले जाया करता था। लोग उससे बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, वो मामूल के मुताबिक अपना घोड़ा लिए हुए सवारी के इंतज़ार में था कि एक आदमी उसके पास आया जो एक पाँव से माजूर लंगड़ा रहा था। उसने कुली से दरख्वास्त की कि मुझे फ़ला मकाम तक पहुँचा दो। उजरत तय हुई और दोनों चल पड़े। आगे जाकर चौराहा मिला,
मिला। आदमी ने कहा इस रास्ते से चलते तो बड़ा अच्छा होता, ये रास्ता मेरा जाना पहचाना हुआ है, ये रास्ता मेरा जाना पहचाना हुआ है। कुली ने उसकी बात मान ली। चलते चलते रास्ते में एक जंगल मिला। अचानक आदमी घोड़े से कूदा और तलवार निकाला और कुली के सामने खड़ा हो गया। कुली यह मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो निहायत आजिजी से बोला, भाई मेरा सब कुछ ले लो और मुझको छोड़ दो, मैं किसी से तुम्हारी शिकायत ना करूँगा। मगर कुली ने एक ना सुनी और कहा कि मैं कच्चा काम नहीं करता कि मैं तुझको छोड़ दूँ और बाद में तू बदला ले। कुली ने फिर आजिज़ी की कि अच्छा मुझे 2 रकात नमाज की मोहलत दे दो, फिर जो जी में आए करना। आदमी इस पर राज़ी हो गया। कुली ने फ़ौरन नियत बांध ली और अल्लाह से आजिज़ी की। उसके आंखों से ज़र्रो कतार आंसू जारी हो गए। अचानक एक दूसरा घोड़ा सवार नमूदार हुआ और आदमी पर हमला कर दिया। आदमी गिरा और तड़पने लगा। देखते ही देखते उसके बदन से आग के शोले निकलने लगे और आन की आन में उसका काम तमाम हो गया। इधर कुली नमाज और दुआ से फारिग होकर यह मंजर देखा। उसने अजनबी सवार को आवाज़ दिया, मगर वो अजनबी सवार गायब हो गया और जाते जाते ये कह गया कि अब तुम महफूज हो, जहाँ चाहो जाओ। यही नमाज अल्लाह के सामने गिरियोजारी की बरकत और सही मायने में अगर हम नमाज अच्छी तरह अदा करें और अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगे तो अल्लाह हमारे तमाम दुआओं को इसी तरह कबूल फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अमीन को उसके पास भेजा। एक ऐसा मुबारक मौका भी आया कि जब अल्लाह ने ख़ुद अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद अपने पास बुलाया और हम लोगों के लिए बहुत ही कीमती तोहफ़ा आपको अता फ़रमाया और वो तोहफ़ा है 5 वक्त की नमाज। ये तोहफ़ा कितना अहम है कि अल्लाह ने ख़ुद अपने महबूब को इसे देने के लिए बुलाया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को ये तोहफ़ा मिला तो वो बेहद खुश हुए कि अब हमको अल्लाह से मांगने का ज़रिया मालूम हो गया। उस वक्त आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर बड़ी परेशानी की हालत थी। ऐसे नाजुक मौके पर अल्लाह ने यह तोहफ़ा अता फरमाया। आज हम मुसलमानों का क्या हाल है? आज हम में से ज़्यादातर लोग नमाज से गाफिल है। आज हम में से ज़्यादातर लोग नमाज से गाफिल है। अगर 10-12 लोग किसी घर में हैं तो सिर्फ 2 या 1 लोग नमाज पढ़ते हैं और कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं कि जो जुमा और ईदैन की नमाज भी अदा नहीं करते। अफसोस, सद अफसोस। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जबकि हम अल्लाह की दिन रात बुराई करते हैं। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे उम्मती है। अल्लाह हमारे अब तक की कोताहियों को माफ़ अता फरमाए और अब से हम लोग ये अहद कर ले के अब से हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे और खूब अच्छी तरह नमाज अदा करेंगे और अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगेंगे। मैं इसी बात पर अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।